मुद्रा के सामाजिक दोष में हमने सामाजिक प्रतिष्ठा का पॉइंट पढ़ा। अर्थात समाज में मुद्रा के कारण ही प्रतिष्ठा बनती है, ऐसा एक जनरल व्यू है। और इसके कारण अनेक बार इस प्रवृत्ति के कारण व्यक्ति गलत कार्यों को करके अधिक धन कमाने में भी संकोच नहीं करता। हम ये मानते हैं कि मुद्रा समाज में प्रतिष्ठा का प्रतीक मानी जाती है। जिसके पास ज्यादा धन है उसकी समाज में हम ये मानते हैं अधिक प्रतिष्ठा है। तो इस चक्कर में अनेक यह प्रवृत्ति व्यक्ति को गलत कार्य करने के लिए भी प्रेरित करती है। इसके बाद आता है हमारा मोर एम्फेसिस ऑन मटेरियलिज्म, भौतिकवाद पर अधिक जोर। यदि हम देखें भौतिकवाद मतलब बाहरी वस्तुओं के प्रति ज्यादा आकर्षित होना, तो मुद्रा के द्वारा भौतिकवाद भी बहुत बड़ा है और इसके कारण मनुष्य की प्रवृत्ति में अनेक परिवर्तन आए हैं। और यदि हम आज के युग में देखें तो अत्यंत बढ़ती हुई भौतिकता ही वर्तमान समाज की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। इसके बाद हमारा आता है पॉलिटिकल इविल्स ऑफ मनी, मुद्रा के राजनीतिक दोष। इसमें पहला आता है प्रजातंत्र का उपहास, मोकरी ऑफ डेमोक्रेसी। यदि हम देखें तो मुद्रा के प्रयोग ने मतलब प्रजातंत्र को एक तरह से हिला दिया है। प्रजातंत्र का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जनता के द्वारा जनता का शासन, यदि हम उसको देखें तो मुद्रा के कारण आज वो भी अपने सही अस्तित्व में, प्रजातंत्र का जो मेन बिंदु था वो भी अपने सही अस्तित्व में नहीं है। आज हम देखें तो जिसके पास मुद्रा रूपी शक्ति है वही व्यक्ति प्रजातंत्र को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा पॉलिटिकल करप्शन, राजनीतिक भ्रष्टाचार भी मुद्रा के द्वारा पनपा है। अवैधानिक तथा जनहित विरुद्ध कार्य, इलीगल एंड एंटी पब्लिक एक्टिविटीज भी मुद्रा ने उनको बढ़ाने में अपना भूमिका अदा की है। इसके बाद यदि हम देखें तो मुद्रा के लास्ट में आते हैं मॉरल इविल्स ऑफ मनी, मुद्रा के नैतिक दोष। यदि हम मुद्रा के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक इन सभी दोषों की तुलना करें तो इनके कंपैरिजन में नैतिक दोष किसी भी देश या समाज के लिए बहुत अधिक खतरनाक है। क्योंकि मुद्रा प्राप्त करने के लिए मनुष्य ने नैतिकता का परित्याग कर दिया है, और यदि किसी व्यक्ति में नैतिक मूल्य ही नहीं है तो उसका कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी या उसका समाज के निर्माण में एक तरह से कोई योगदान नहीं रहता। तो ये सभी मुद्रा के दोष हैं। हमने देखा कि मुद्रा में कई अच्छाइयाँ भी हैं, तो इस प्रकार मुद्रा की अनेक बुराइयां भी हैं। लेकिन यदि हम मूल में देखें तो ये मुद्रा की स्वयं की बुराइयां नहीं है, ये उसके प्रयोग करने पर निर्भर है। यदि हम मुद्रा को अपना एक साधन माने कि हमें अपनी आवश्यकताओं को पूरी करना है, लेकिन हमें अपने नैतिक मूल्यों को भी बनाए रखना है, मतलब वो व्यक्ति के किस व्यक्ति के हाथ में मुद्रा है उस पर डिपेंड करता है कि मुद्रा अच्छा काम करेगी या बुरा काम करेगी। मुद्रा के ये दोष खुद के नहीं है, जिसके द्वारा वो संचालित हो रही है उससे प्रभावित हो रहे हैं। तो इस प्रकार मुद्रा के महत्व भी हैं तो दोष भी हैं, लेकिन हमें मुद्रा का सकारात्मक कार्यों, उत्पादक कार्यों में ही प्रयोग करना चाहिए। ये सभी जो दोष हैं इनकी ओर हमें मुद्रा को नहीं धकेलना चाहिए या मुद्रा का उपयोग इस रूप में नहीं करना चाहिए।